नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे लिए चलेंगे लखनऊ, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग जोड़ उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी कर रही है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। यानी ये 90 से 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवर भी मिल गया है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है। यह जो गारंटी उन्हें दी जा रही है, इस बात को लेकर के, और आज तो आपने देखा होगा, हमने जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो एक नई स्कीम लागू की, सीएम युवा के नाम पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है, ब्याज मुक्त है, और 10% का उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का अनुदान भी उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। 55,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 55,000 युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं, यह सबका साथ और सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके उसे उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं, और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं, और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? मुझे पिछले दिनों भदोई जाने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, भदोई का कारपेट ये बंदे के कगार पर था। अब और तब की स्थिति थी। आज भदोई 12,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है, उनमें अकेले उत्तर प्रदेश 60% का शेयर उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश का जितना कारपेट यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें अकेले 60% भदोई का योगदान उसमें है। छोटा सा जिला है। मुरादाबाद को देखें, वहां का ब्रास आइटम, आप कन्नौज को देखिए, वहां का इत्र, आप फिरोजाबाद को देखें, वहां की ग्लास के आइटम,
आप अलीगढ़ को जाइए, वहां के हार्डवेयर, आप लखनऊ की चिकनकारी, अमरोहा का ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, हर एक जनपद में कुछ ना कुछ उत्पाद है और आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये 55,000 नौजवान जो आज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कि हर वर्ष 1 लाख नौजवान को हम इस सुविधा से जोड़ने जा रहे हैं और पहले चरण में 5 लाख रुपए का